हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने द प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग घंटों तक मोबाइल चला सकते हैं लेकिन 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किताब नहीं पढ़ सकते? क्या आपने कभी खुद को ये कहते सुना है कि मुझे फोकस करने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। सोचिए, अगर आपके पास दिन के सिर्फ 2 घंटे हों और आप उन 2 घंटों में पूरे दिन का काम कर लें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? सोचिए, अगर आप हर बार जब कोई जरूरी टास्क करें तो आपका माइंड पूरी तरह उसमें डूबा हो, तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। यही है फोकस की ताकत और यही है इस ऑडियो बुक का मकसद, द आर्ट ऑफ फोकस। ये किताब कोई थ्योरी नहीं देती, ये आपको प्रैक्टिकल तरीके देती है कि कैसे आप अपने भटके हुए दिमाग को एक केंद्र में लाकर किसी भी लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग और लगातार बदलते नॉइज से भरे इस दौर में आप फिर से शांत, एकाग्र और साफ दिमाग से काम करना सीख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपकी पढ़ाई में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये आपके करियर की ग्रोथ की स्पीड को दोगुना कर सकती है। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को नए स्तर पर पहुंचा सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है और इस आदत को बनाने में समय लगता है, लेकिन जब ये बन जाती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर आप इस कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को आखिरी सेकंड तक जरूर सुनिए। अगर आप फोकस को अपनी सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आई एम फोकस्ड। इससे न सिर्फ आप एक कमिटमेंट करेंगे बल्कि आपकी एनर्जी इस पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ बनी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही दमदार किताबें लाते हैं जो आपके माइंडसेट को बिल्कुल नई दिशा देती हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस अध्याय की जो आपके ध्यान को शार्प करने के पहले स्टेप की तरह काम करेगा। इस पहले चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और ध्यान क्यों भटकता है, और फिर कैसे उसे ट्रेन किया जाए एकाग्र रहने के लिए। तो दोस्तों, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास का माहौल थोड़ा शांत कर लीजिए और अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सुनने का नहीं है, ये महसूस करने का है। हर पैराग्राफ, हर शब्द आपके ध्यान को अंदर से जगाएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा स्थिर, शांत और फोकस्ड हो रहे हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले चैप्टर की जो बताएगा कि फोकस क्यों खोता है और कैसे वापस पाया जा सकता है। अध्याय 1, बिखरे ध्यान से शून्य पर ध्यान केंद्रित करने की कला। क्या आपने कभी खुद को किसी जरूरी काम के बीच में यह सोचते पकड़ा है कि कहीं फोन तो नहीं बजा, या अचानक से किसी पुराने मैसेज को चेक करने की तलब उठती है? यही वो पल होता है जब हमारा दिमाग फोकस छोड़कर डिस्ट्रैक्शन की ओर भागने लगता है। ध्यान भटकना आज की दुनिया की एक आम समस्या बन चुकी है। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और बढ़ती डिजिटल आदतें हमें उस गहराई से काट देती हैं जहां असल क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस छिपी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ध्यान आखिर क्यों भटकता है? इसका जवाब सरल है, हमारा दिमाग नएपन का दीवाना है। हर बार जब कोई नई चीज सामने आती है, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन इसी दिमाग को अगर ट्रेन किया जाए तो वही दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को नजरअंदाज करके सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहना सीख सकता है। और यही है फोकस, एक मानसिक मांसपेशी जिसे रोज एक्सरसाइज देनी होती है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं वो न केवल समय बचाते हैं बल्कि अपने काम की गुणवत्ता भी कई गुना बेहतर करते हैं। यानी फोकस सिर्फ गति नहीं, गहराई भी लाता है। ध्यान केंद्रित करना एक स्किल है और अच्छी खबर यह है कि ये सीखी जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा जाता है। फोकस का पहला स्टेप है समझना कि क्या चीजें हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या वो मोबाइल है, क्या वो आसपास का शोर है,
या हमारे खुद के भीतर चल रही बातें। जैसे ही हम इन डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स को पहचान लेते हैं, हम उनके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जैसे मोबाइल को दूर रखना, टाइम ब्लॉक्स में काम करना और अपने माइंड को छोटी छोटी मेडिटेटिव प्रैक्टिस से शांत करना। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई शुरू करता है। पहले 10 मिनट में वो नोट्स देखता है, लेकिन 11वें मिनट में उसे याद आता है कि इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करनी है। फिर एक के बाद एक चीजें दिमाग में घुसती जाती हैं और आधे घंटे बाद वह 2 पन्ने भी नहीं पढ़ पाता। अब वही स्टूडेंट अगर पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान दे, फोन को साइलेंट मोड में दूर रख दे और अपने लक्ष्य को दोहराए, तो उसका दिमाग खुद को एकाग्रता की अवस्था में ढालना शुरू कर देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय की धारणा बदल जाती है। हमें एहसास ही नहीं होता कि कब 2 घंटे गुजर गए, और यही फ्लो स्टेट कहलाता है, जहां परफॉर्मेंस अपने शिखर पर होती है। फोकस हमें न केवल कार्य में परिपक्व बनाता है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण भी सिखाता है। हम यह सीखने लगते हैं कि किन चीजों को तुरंत जवाब देना है और किन चीजों को टालना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एक अच्छी आदत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग से ध्यान टूटता है और हमारा माइंड बार बार एक टास्क से दूसरे में स्विच करके थकने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप एक साथ कई चीजें कर रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटिए और सोचिए, क्या ये जरूरी है? क्या मैं एक समय में एक काम पर ध्यान देकर बेहतर नहीं कर सकता? एक और रणनीति जो फोकस बढ़ाने में मदद करती है, वो है माइंडफुल ब्रेक्स लेना। मतलब हर 45-50 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना और उस ब्रेक में भी मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहना। इन छोटे छोटे अभ्यासों से हमारा दिमाग रिलैक्स करता है और दोबारा ज्यादा एनर्जी के साथ काम में लौटता है। यही माइक्रो रेस्ट टेक्निक दुनिया के बड़े बड़े प्रोडक्टिव लोगों का सीक्रेट है। अगर आप सुबह के पहले घंटे को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने गोल्स पर लगाते हैं, तो पूरा दिन एकदम अलग दिशा में जाता है। यही कारण है कि कई सफल लोग 5 AM क्लब में विश्वास करते हैं। शुरुआत में फोकस बनाना कठिन लग सकता है, लेकिन हर दिन छोटे अभ्यास करने से यह आसान होता जाता है। बस जरूरी है एक सिस्टम बनाना और उस पर डटे रहना। यह भी समझना जरूरी है कि फोकस हमेशा क्या करना है से नहीं आता, बल्कि क्या नहीं करना है से आता है। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं, तो ध्यान स्वतः गहराता है। जीवन में अगर आप हर चीज में शामिल होने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए फोकस का मतलब है ना कहना उन चीजों से जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं। इस डिजिटल युग में फोकस एक डिजिटल डिटॉक्स की तरह है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को नो सिग्नल जोन में लाते हैं, उतनी ही क्लैरिटी और एनर्जी हमें मिलती है। जब भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं, यह महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे आपका दिमाग बाकी चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाता है। बच्चों की तरह हमारा मन भी ट्रेन होता है। अगर आप उसे बार बार दिशा देंगे, तो वो वहीं टिक जाएगा। बस शुरुआत कठिन लगती है, लेकिन परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। याद रखिए, फोकस वो चाबी है जो आपकी हर सफलता के दरवाजे को खोल सकती है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो, रिलेशनशिप हो या खुद से जुड़ाव, ध्यान हर जगह जादू करता है। अध्याय 2, फोकस का किला कैसे खड़ा करें। फोकस एक ऐसा किला है जिसे आप एक दिन में नहीं बना सकते। ये किला रोज की मेहनत, आदत और आत्मनियंत्रण की ईंटों से तैयार होता है। अगर आपने अपने दिमाग को बार बार भटकने दिया है, तो उसे फिर से केंद्रित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फोकस सिर्फ मानसिक ताकत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हम में से ज्यादातर लोग अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इसका कारण यही है कि हमने अपने अंदर एकाग्रता की दीवारें खड़ी ही नहीं की। जिस तरह कोई इमारत मजबूत नींव के बिना नहीं बनती, उसी तरह फोकस का किला भी रोज के अभ्यास से खड़ा होता है। हर इंसान के पास समय उतना ही होता है, लेकिन फर्क होता है उस समय के इस्तेमाल में। जो लोग अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, वही कम समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसलिए फोकस समय को गुणवत्ता में बदलने की कला है।
फोकस का किला खड़ा करने के लिए सबसे पहला हथियार है योजना। जब तक आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते, आपका ध्यान इधर उधर भागता रहेगा। हर सुबह तय करें कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये नहीं कहने की ताकत भी फोकस का एक हिस्सा है। हम अपने दिन में जो भी करते हैं उसका हमारे माइंड पर सीधा असर पड़ता है। जब आप हर बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो आप अपने फोकस के किले में दरार डालते हैं। इसलिए हर बार जब भी आप ध्यान भटकता महसूस करें, खुद से पूछें, क्या ये मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? टेक्नोलॉजी आज की सबसे बड़ी चुनौती है फोकस के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी टेक्नोलॉजी को अपनी ढाल बना सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं जो आपकी स्क्रीन टाइम ट्रैक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो समय को ब्लॉक करते हैं ताकि आप अपने काम पर टिके रह सकें। सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। बहुत जरूरी होता है कि आप एक शांत और प्रेरक वातावरण बनाएं। फोकस उस जगह पर पनपता है जहां शांति होती है, ऊर्जा होती है और रुकावटें नहीं होती। एक व्यवस्थित टेबल, एक शांत कोना और एक मोटिवेटिंग म्यूजिक ट्रैक, ये सब आपके किले की दीवारें मजबूत करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि फोकस सिर्फ तब आता है जब मन करेगा, लेकिन असल में ये तब आता है जब आप डिसिप्लिन में होते हैं। डिसिप्लिन मतलब चाहे मन हो या ना हो, आप अपने काम को समय पर करते हैं। यही धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित करने की ताकत बनाता है। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है ब्रेक लेना। जी हाँ, बिना रुके काम करना फोकस को मार देता है, लेकिन जब आप हर 25-30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप दिमाग को रिचार्ज करने का मौका देते हैं। आपका फोकस इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसा सपना है जो आपको अंदर से जलाता है, तो आपका दिमाग बार बार उस दिशा में खुद ब खुद दौड़ने लगेगा। इसीलिए अपने सपनों को रोज याद दिलाइए। ये आपके फोकस का ईंधन है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में पूरी तरह लगे, तो उस काम को आसान बनाने की नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने की कोशिश करें। जब आप किसी विषय में गहराई से उतरते हैं तो दिमाग खुद ही बाकी चीजों को भूलने लगता है। आपका खान पान और जीवन शैली भी इस किले को प्रभावित करती है। नींद की कमी, अनहेल्दी डाइट और शारीरिक सुस्ती, ये सब आपके फोकस की नींव को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए खुद को फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रखना फोकस का एक बड़ा हिस्सा है। फोकस का अभ्यास करने के लिए आप ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान देना आपके दिमाग को नियंत्रण में रखना सिखाता है। यही ध्यान फिर आपके हर काम में उतरने लगता है। फोकस तब और मजबूत होता है जब आप आज पर जीते हैं। अगर आप अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं तो आपका ध्यान आज के जरूरी कामों से भटकता रहेगा। आज पर ध्यान देना ही सच्ची एकाग्रता है। फोकस का किला खड़ा करने में सबसे ज्यादा मदद करता है आत्मनिरीक्षण। हर रात खुद से पूछिए कि आपने अपना समय कहां लगाया, कहां गंवाया और कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये आदत आपको धीरे धीरे एक परफेक्शनिस्ट बनाती है। अगर आप चाहें तो एक फोकस जर्नल बनाइए जहां आप हर दिन की प्रगति लिखें। आज किन चीजों ने ध्यान भटकाया और आपने क्या किया उसे रोकने के लिए। यह अभ्यास आपकी सोच को दिशा देता है। और अंत में याद रखिए कि फोकस का किला तब तक नहीं गिरेगा जब तक आप उसे गिरने नहीं देंगे। हर बार जब आप रुकावटों के बावजूद टिके रहते हैं, आप उस किले की एक और दीवार खड़ी कर देते हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक शानदार फोकस फोर्ट्रेस खड़ा मिलेगा, जो आपकी मेहनत और आत्मनियंत्रण का नतीजा होगा। अध्याय 3, ध्यान की गहराई में उतरने का असली रहस्य। ध्यान की गहराई में उतरना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई इंसान इसे साध लेता है तो वह अपने अंदर छुपी संभावनाओं का दरवाजा खोल लेता है। यह वो अवस्था होती है जहां बाहरी शोर खत्म हो जाता है और अंदर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। असली फोकस वहीं से जन्म लेता है, उस गहराई से जहां विचार शांत होते हैं और समझ प्रकट होती है। हमारा दिमाग एक झील की तरह है। जब उस पर सतह पर हलचल होती है तो नीचे की चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही झील शांत होती है वैसे ही उसका तल साफ नजर आता है। उसी तरह जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हमें अपनी असली जरूरतें,
असली लक्ष्य और असली रास्ते नजर आने लगते हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। हर तरफ से नॉइज, नोटिफिकेशन और नेगेटिविटी हमें घेरती रहती है। ऐसे में अगर आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको पहले सतह के शोर को बंद करना सीखना होगा। ये शोर सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर का भी होता है। आपके अंदर भी हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो क्यों नहीं हुआ। इन सबको चुप कराना पहली सीढ़ी है। ध्यान की गहराई में जाने का पहला नियम है शांत बैठो और सुनो। सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी अंदर की भी। अगर आप पहली बार ध्यान लगाने बैठते हैं तो दिमाग बहुत विरोध करेगा। कभी पांव दुखेगा, कभी नींद आएगी, कभी दिमाग भटकने लगेगा। लेकिन यही तो परीक्षा है। यही वो मोड़ है जहां से असली ध्यान शुरू होता है। जो इस मोड़ को पार कर जाए वो गहराई में उतरने लगता है। आपको खुद से एक रिश्ता बनाना होगा, खुद के साथ समय बिताना होगा। सुबह के कुछ मिनट या रात के कुछ पल जब आप अकेले हों, आंखें बंद हों और आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहे हों, यही है असली शुरुआत। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी बेचैनी घट रही है और आपकी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब सोचना बंद कर देना, लेकिन असल में ध्यान का मतलब है सही चीजों पर ध्यान देना। जब आप बार बार भटकते हुए ध्यान को वापस अपनी सांसों पर, अपने लक्ष्य पर, अपने केंद्र पर लाते हैं तो आपका माइंड ट्रेनिंग ले रहा होता है। इस प्रक्रिया में एक बहुत खास बात है माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना। जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाने में मन हो, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलने में, जब पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़ने में। यही अभ्यास आपको गहराई तक ले जाता है। ध्यान आपको यह सिखाता है कि जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करना कैसे है। जब आप गहराई में उतरते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें सिर्फ समय खा रही हैं और कौन सी चीजें आपको सच में आगे बढ़ा रही हैं। यही समझ फोकस को धार देती है। आपका शरीर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब आप अपने शरीर को स्थिर रखते हैं तो दिमाग को भी स्थिर होने में मदद मिलती है। इसलिए ध्यान सिर्फ मानसिक क्रिया नहीं, एक शारीरिक अनुशासन भी है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम ध्यान को और गहरा बना देते हैं। धीरे धीरे आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि अब आप उतना जल्दी परेशान नहीं होते, उतना जल्दी विचलित नहीं होते। आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर वो स्पेस बना लिया है जहां आप चीजों को दूर से देख सकते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले। इस अवस्था में आप निर्णय भी बेहतर लेते हैं। जब मन शांत होता है तो आप हर स्थिति का मूल्यांकन बिना भावनाओं के कर पाते हैं। यही निर्णय शक्ति आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, ये आपके व्यक्तित्व को ताकत देता है। ध्यान की गहराई में उतरने का एक और लाभ है आत्मसंवाद। जब आप खुद से सवाल करना सीख जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या ये मेरी प्राथमिकता है, तब आप सच में जागरूक होते हैं। ये जागरूकता ही फोकस की नींव है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना शुरू करें तो पहले ही हफ्ते में आपको अंतर महसूस होने लगेगा। आप ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा सजग होंगे और सबसे बड़ी बात, ज्यादा स्पष्ट होंगे अपने निर्णयों में। यही स्पष्टता आपको आगे बढ़ाती है। ध्यान की गहराई में उतरना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन आप थोड़ा और गहरे उतरते हैं और हर दिन आप थोड़ा और खुद को बेहतर समझने लगते हैं। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर पड़ाव पर आप बेहतर होते जाते हैं। याद रखिए, अगर आप बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अंदर की दुनिया पर विजय पाना जरूरी है। ध्यान ही वो रास्ता है जो आपको इस विजय तक ले जाता है। और जब आप अपनी अंदरूनी शक्ति से जुड़ जाते हैं तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 4, ध्यान को बनाए रखने की कला, विकर्षणों से मुकाबला करने की रणनीतियां। हम सब जानते हैं कि विकर्षण जीवन का एक हिस्सा है। चाहे वह फोन की घंटी हो, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हो या घर के अन्य कामों की जिम्मेदारियां, इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक है, हमारा ध्यान भटकाना। लेकिन जब हम किसी काम को लेकर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं तो सफलता के रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। यही है ध्यान को बनाए रखने की कला। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विकर्षण केवल बाहरी नहीं होते,
बल्कि भीतर से भी आते हैं। जब आपका मन खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूं, या क्या यह तरीका सही है, तो यह भी एक प्रकार का विकर्षण ही होता है। ऐसे समय में आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य पर दृढ़ता जरूरी होती है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला कदम यह होता है कि आप खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे लिए सबसे जरूरी है? यदि हां, तो उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। यही है असली ध्यान। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो विकर्षण आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकते। फोकस बनाए रखने के लिए एक बेहद प्रभावी तरीका है अपने समय का सही इस्तेमाल। हम सब जानते हैं कि आजकल समय की कद्र करना बेहद जरूरी है। जब हम एक काम में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं तो बाकी सब कुछ अनदेखा करने का साहस जुटाते हैं। यहां पर टाइम ब्लॉकिंग काम आता है। इसे समझने के लिए अपने पूरे दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से में एक काम पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ काम करना, फिर 11 बजे से 12 बजे तक एक ब्रेक लेना और फिर अगले काम पर ध्यान लगाना। लेकिन यह सब केवल वक्त की बात नहीं है। असली कला तो ध्यान को बनाए रखने की है। अगर आपका मन भटकने लगे तो उसे वापस लाने के लिए सबसे आसान तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान रखें, जब आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा हो तो बस अपनी गहरी श्वास पर ध्यान दें। इससे न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपका फोकस भी लौटेगा। यह एक बहुत ही सरल तरीका है जिसे आप कहीं भी और कभी भी लागू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और प्रभावी तकनीक की, डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हम में से अधिकांश लोग अपने फोन के जाल में फंसे रहते हैं। कुछ न कुछ नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं जो हमारे फोकस को तोड़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपने फोन से दूर रहें। एक तय समय पर अपने फोन को साइलेंट पर डालिए और उस समय का उपयोग अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। इससे आपकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। लेकिन ध्यान को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब हम अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आपका काम एक शोर शराबे वाले कमरे में है या घर में बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको अपने मानसिक ध्यान को और मजबूत बनाना होगा। ऐसे में एक साधारण उपाय है अपनी जगह को शांत और व्यवस्थित रखना। जब आपका वातावरण शांत होता है तो आपका दिमाग भी शांत रहता है। इसलिए हर दिन काम करने से पहले अपने आसपास की स्थिति को जांचें और सुनिश्चित करें कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां आप बिना किसी विघ्न के काम कर सकें। दूसरी बात यह है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया निरंतर अभ्यास की मांग करती है। इसे एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसलिए इस कला को सीखने के लिए धैर्य रखना होगा। जब तक आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपका मन धीरे धीरे विकर्षणों से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूबे होते हैं, तो बाकी सब कुछ अप्रत्याशित रूप से आपका ध्यान नहीं खींच पाता। यही कारण है कि आप जब भी किसी काम में खुद को व्यस्त पाते हैं, तो उस काम के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि विकर्षणों से भी बचाव होगा। आपको यह भी समझना होगा कि ध्यान केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक स्थिति भी है। जब आप अपने शरीर को सही मुद्रा में रखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में केंद्रित रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप बैठते हैं तो हमेशा सीधा बैठने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग भी सीधे कार्य में लग जाता है। यदि आप लगातार एक ही काम पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप बार बार अपनी ध्यान शक्ति को मजबूत करेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी विकर्षण को नजरअंदाज करना आसान हो जाएगा। फोकस बनाए रखने के लिए एक और अहम तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। कभी भी बड़ा लक्ष्य नहीं सोचें, बल्कि उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और ध्यान बनाए रखने में मदद करेगा। अंत में, यह जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुनें। ध्यान केवल बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति पर भी होना चाहिए।
अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है या आपका ध्यान भटक रहा है, तो खुद से सवाल करें, क्या मुझे इस समय विश्राम की जरूरत है? कभी कभी ध्यान को बनाए रखने के लिए हमें खुद को एक छोटा सा ब्रेक देना भी जरूरी होता है। आपके पास जो भी समय है उसका सही उपयोग करना जरूरी है। विकर्षणों से बचने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप विकर्षणों को मात देने के लिए हर दिन एक छोटी सी योजना बनाते हैं, तो आपका ध्यान तेज होता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अध्याय 5, मानसिक दृढ़ता और निरंतरता। ध्यान की आदत में बदलाव लाने की प्रक्रिया। अब तक आपने सीखा कि विकर्षणों से मुकाबला कैसे करें, कैसे अपने ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित करें और क्या रणनीतियां हैं जो आपके फोकस को मजबूत करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कदम है मानसिक दृढ़ता और निरंतरता। ये दो चीजें ही वह कुंजी हैं जो आपके ध्यान को बनाए रखने और आपके जीवन में इसे स्थायी रूप से बदलने के लिए आवश्यक हैं। आइए हम इस अध्याय में इन दो महत्वपूर्ण गुणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और यह समझते हैं कि आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। मानसिक दृढ़ता का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। जब आप किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो यह जरूरी होता है कि आप अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। मानसिक दृढ़ता का पहला सिद्धांत है, कभी हार मत मानो। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती है, जब आपका ध्यान भटकता है या जब आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, तो खुद से यह कहें, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। मानसिक दृढ़ता को प्रकट करने का एक तरीका है अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना। यह आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल समय में रास्ता दिखाएगा। ध्यान केंद्रित करने की कला में सफल होने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो आपके सामने कोई भी चुनौती छोटी लगने लगती है। अब आते हैं निरंतरता पर। निरंतरता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप हर दिन अपना ध्यान बनाए रखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप निरंतर उस अभ्यास में लगे रहें जो आपके फोकस को मजबूत करता है। जैसे ही आप किसी कार्य में लगे होते हैं, आपको उसे पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मेहनत की जरूरत होती है। निरंतरता के साथ एक दिन आप पाएंगे कि आपके दिमाग में विचारों का तूफान शांत हो चुका है और अब आप अपने लक्ष्य पर बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। मानसिक दृढ़ता और निरंतरता को अपनी आदतों में ढालने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि आप अपने ध्यान को स्थायी रूप से केंद्रित रखें, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से कुछ समय ध्यान और मस्तिष्क की अन्य गतिविधियों में व्यतीत करना होगा। यह समय रोजाना बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि आपके दिमाग की ताकत बढ़ रही है। आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने का एक और तरीका है सकारात्मक सोच। जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत पड़ती है। यह आदत आपके मानसिक दृढ़ता को बढ़ाती है और आपकी निरंतरता को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई काम करना है और आपके दिमाग में यह विचार आता है कि यह काम बहुत कठिन है, तो तुरंत उसे बदलकर कहें, मैं इस काम को आसान बना सकता हूं और पूरा करूंगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है धैर्य रखना। जब आप किसी काम में पूरी तरह से लगे होते हैं, तो परिणाम तुरंत नहीं आते। इस समय पर आपको धैर्य रखना होता है। सफलता का कोई भी रास्ता एक रात में तय नहीं होता। जब आप हर दिन अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक समय आता है जब आपके प्रयासों का फल आपको मिलता है। यह समझना जरूरी है कि परिणाम को पाने के लिए आपको धैर्य के साथ हर दिन मेहनत करनी होती है। इसके साथ ही अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी एक प्रभावी तरीका है। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं, तो वे आपके ध्यान को बढ़ावा देते हैं और आपको हर दिन प्रेरित रखते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं, तो वे आपके ध्यान को बढ़ावा देते हैं और आपको हर दिन प्रेरित रखते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रो फोकस होता है, जहां आप बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उसे पूरा करते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से पूरा कर पाते हैं। अगर हम ध्यान बनाए रखने की आदत को जीवन में लागू करना चाहते हैं,
तो यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे कि सुबह का समय अगर आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान और मानसिक तैयारी से करते हैं तो आप पूरा दिन अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आदत आपको मानसिक रूप से तैयार करती है और आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाती है। जब आप निरंतरता और मानसिक दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन जाती है। हर चुनौती को आप एक अवसर के रूप में देखते हैं और यही मानसिकता आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। जब आपके अंदर यह विश्वास आ जाता है कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं तो कोई भी विकर्षण या मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सभी सफल लोग एक बात में समान होते हैं, उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया और हर दिन अपने कार्य में पूरी मेहनत की। वे जानते थे कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का परिणाम है। यही मानसिक दृढ़ता और निरंतरता की शक्ति है। जब आप इन गुणों को अपनी आदतों में बदल लेते हैं तो आप न केवल अपने ध्यान को बनाए रखते हैं बल्कि एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आखिरकार यह समझना जरूरी है कि ध्यान एक ऐसी कला है जो लगातार अभ्यास से हासिल होती है। एक बार जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए चुनौती नहीं रहेगा। यह कला न केवल आपके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन को भी एक नई दिशा देगी। इस अध्याय के माध्यम से आपने सीखा कि ध्यान को बनाए रखने के लिए मानसिक दृढ़ता और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। यही दो बातें हैं जो आपके ध्यान को शून्य पर केंद्रित रखने में मदद करती हैं। अब आपको बस इन्हें अपनी आदतों में डालना है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते रहना है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।